1000 रुपए के बिना टंकी नहीं आती। और अभी तो अगले 2 महीने गर्मियों के हैं, उसमें और भी समस्या विकराल रूप धारण करने वाली थी। जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो मैंने बहुत सभी को भरोसा दिया था और विश्वास दिलाया था कि आपके पानी की और बिजली की समस्या हम दूर करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फैसले लिए हैं, तो आने वाले समय में हमारे क्षेत्र की सारी समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि हमें ध्यान होना चाहिए कि पिछली सरकार में किस तरह से युवाओं को ठगा गया। किसानों के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे, परीक्षा की तैयारी करते थे, लेकिन किस तरीके से उन बच्चों के साथ छलावा होता था, किस तरह पेपर का जो है लीक हो जाता था, किस तरह परीक्षाएं कैंसिल हो जाती थी। और हमारे किसान भाई जो बड़ी मेहनत से अपने किसी तरह से गाड़ी कमाई करके बच्चों को पढ़ने भेजते थे। मैं गाँव में जाती थी तो बुजुर्ग महिलाएं मिलती थी, बहनें मिलती थी, वो कहती थी कि मेरे बच्चे ने बहुत मुश्किल से तैयारी की लेकिन परीक्षा रुकी हुई, हमारे बच्चों लारे रहेगी। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही सरकार बनी सबसे पहले निर्णय लिया, एक SIT गठित की और जितने भी माफिया था, पेपर माफिया था, परीक्षा के जो पेपर लीक करते थे उन पर कार्यवाही की। मैं चाहूँगी कि आप जोरदार तालियां आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के लिए बजाएं, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला युवाओं के भविष्य के लिए किया। और भी बहुत सारे फैसले हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस दिन से आपकी बहन को आपने ताकत दी, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं हमेशा से मेरा राजनीति की जीवन भारतीय जनता पार्टी से की, उसी विचारधारा से जुड़ी। तो जब मैं जयपुर गई थी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश के नेताओं ने निरंतर सम्मान दिया। चाहे राज्यसभा मेंबर का नॉमिनेशन का वक्त हो, उस वक्त भी आपकी बहन को याद किया और मेरे हाथों से फॉर्म जमा करवाया। उसके बाद जब राम मंदिर जाने की बात आई तब भी मुख्यमंत्री जी ने आपकी इस बहन को याद किया और बाकी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ मुझे वहाँ राम मंदिर में राम जी के दर्शन कराने ले गए। ये ताकत आप सबकी थी जो आपने इस बहन को दी। आपकी बहन का निरंतर सम्मान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने किया। जब लोकसभा चुनाव आए तब फिर से मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया और कहा, आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दे, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग दे। और हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से अपने देश की बागडोर संभालेंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगी कि हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, ताकि हमारे जो काम है, हमारा जो विकास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पंचायतें हैं जो 15 साल से परेशान हैं, कोई काम नहीं हुआ, उनके साथ भेदभाव का रवैया अपनाया गया। बूथ की लिस्टें देखी जाती थी कि यहाँ से तो वोट मिलते नहीं है, तो इसलिए ना यहाँ सड़क बनेगी, ना स्कूल आएगी, ना पानी आएगा, ना बिजली आएगी। 15 साल से परेशान होने के बाद उस भय को और आतंक को खत्म करने का जो काम आप सबने किया, आपने इस बहन को विधायक बनाया, तो अब अपनी सबकी जिम्मेदारी है और मेरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि जो क्षेत्र की जनता पीछे रह गई विकास के काम से, तो उस जनता का काम करवाना। और काम तभी संभव है, तभी आसानी से होगा जब हम सब मिलकर कड़ी से कड़ी जोड़ें। जब हम यहाँ से अच्छा परिणाम आगे लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अधिकार से कहेंगे कि हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमने मोदी जी को वोट दिया है और अब हमारे गांव में ये विकास के काम होने चाहिए। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि हम सब चाहते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बने, चाहते नहीं चाहते? एक बार जोरदार जयकारा लगाओ, भारत माता को पता चले, भारत माता की। चाहते तो हैं, सही बात है। क्यों चाहते हैं? देश का भला हो, देश का भला हो, साथ में सबका भला हो। सबका भला होगा तो देश का भी भला होगा। चाहे हम उनकी योजनाओं की बात करें तो चाहे किसानों की बात करें, जिनको किसानों के खाते में पैसे आते हैं। और एक वक्त था जब कांग्रेस के नेता खुद ही कहते थे कि हम वहाँ से 100 रुपये भेजते हैं, नीचे 10 रुपये पहुँचते।
लेकिन उस समस्या का समाधान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, क्योंकि उन्होंने खाते खुलवाए, जनधन खाते खुलवाए। और आज अगर 100 रुपये दिल्ली से आते हैं तो 100 रुपये हमारे खाते में पहुंचते। महिलाओं के लिए, बहनों के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम था, जो शौचालय बनाने की बात, वो केवल एक शौचालय नहीं है, वो इज्जत घर है, क्योंकि मेरी बहनों का मान सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा। प्रधानमंत्री आवास, मेरी बहनें कैसे मजबूत हो, इसलिए जो प्रधानमंत्री आवास है वो मेरी बहनों के नाम से आए। मैं तो आपसे इतना ही कहूंगी कि जब राम मंदिर बनता है, जब हम पाकिस्तान के अंदर घुस के और पाकिस्तान में आतंकवादियों को मारते हैं, जब हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई, जब हमारी सीमाएं मजबूत हुई, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम पूरे विदेश में धूम मचाई, जब हम ये मानते हैं कि देश के सबसे प्रसिद्ध नेता, सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो निश्चित रूप से हमारा योगदान होना चाहिए। क्योंकि जब राम मंदिर की बात करते हैं तो हम सब कहते हैं कि हाँ, राम मंदिर बना तो उसमें मेरे घर से भी 5 रुपये लगे हैं, मेरे घर से भी 500 रुपये लगे हैं, मैंने भी 100 रुपये दिए हैं, कहते नहीं कहते। और हम गर्व से कहते हैं कि उस राम मंदिर बनाने में मेरा भी योगदान है। तो मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन हम गर्व से कहें कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में मेरा भी योगदान है। मैंने भी वोट मोदी जी को दिया, तब आज प्रधानमंत्री मोदी जी बने। तो आपसे इतना ही आग्रह करूंगी कि 26 तारीख को, समय बहुत कम है, 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें। दूसरे नंबर के ऊपर कमल का फूल है, उस पर वोट करें। वो वोट सीधा होगा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, वो वोट सीधा होगा हमारे राष्ट्र के मान सम्मान और गौरव के लिए, वो वोट सीधा होगा मेरे किसान भाइयों के लिए, मेरे युवा भाइयों के लिए और बहनों के मान सम्मान के लिए। और खास तौर से अगर यहाँ बाड़मेर विधानसभा से अपन अच्छा परिणाम देते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी बहन के हाथ मजबूत करते हैं, अपनी इस बहन का मान सम्मान बढ़ाते हैं। तो आपसे इतना ही आग्रह करूंगी कि 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें, कमल के फूल के ऊपर अपना बटन दबाएं और अपनी इस बहन के मान सम्मान को और बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान दिलीप जी पालीवाल साहब यहाँ पधारे हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद डॉक्टर प्रियंका जी चौधरी। और अब मैं जोरदार तालियों से सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करूंगा श्री कैलाश चौधरी, लोकसभा प्रत्याशी बाड़मेर जैसलमेर। जोरदार तालियां इनके स्वागत में, सम्मान में। सभा को संबोधित करने के लिए श्री कैलाश जी चौधरी साहब और हमारे बीच में पधारे हैं दिलीप जी पालीवाल साहब, आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियां कैलाश जी के सम्मान में और उनके स्वागत में। चलो, भारत माता की, भारत माता की। आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच में विराजमान है हम सबकी लाडली और हमारे यहाँ की लोकप्रिय विधायक बहन प्रियंका जी और हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जी पालीवाल और यहाँ के प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी के दीपक जी कड़वासरा, तेज भारती जी, मूल जी, औकार जी दर्जी और सभी मंच पर बैठे हमारे अतिथिगण, राजू राज जी महाराज और उपस्थित सभी सज्जनों, सभी मेरे युवा साथियों, मातृशक्ति के रूप में बैठी बहनों। आज ये चुनावी सभा है और इस चुनावी सभा में हम सभी आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं।
और राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आए, ये संकल्प लेके हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये तय है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, वो आप सभी ने जिस तरह से प्रयास किया और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और उसके अंदर बहन प्रियंका जी ने जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, इसके लिए मैं बहन प्रियंका जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रवाद को चुना। उन्होंने जब वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहते हुए भी हमेशा राष्ट्र की बात करती थी, चुनाव के दौरान भी राष्ट्रवाद की बात की, और आज भी वापस राष्ट्रवाद को चुना। और उसके बाद आज हम सभी ये भी कहना चाहते हैं कि हम आने वाले समय के अंदर राष्ट्रवाद को इस देश के अंदर चुनेंगे, और यहाँ पर भी हम राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देकर हम अपने यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, यानी कि आप मुझे आशीर्वाद देकर सब भेजेंगे। ये सब इसलिए होगा कि आज पूरे देश के अंदर चर्चा है नरेंद्र मोदी जी की। हर आदमी मोदी जी का नाम लेता है, चाहे बच्चा होता है तो वो भी मोदी जी, चाहे अगर बुजुर्ग है तो वो भी कहता है मोदी जी, छोटा अगर युवा है तो भी वो भी मोदी जी कहता है, महिला है तो भी मोदी जी। आखिर ऐसा क्यों? विदेशों में भी मोदी जी, जहां जाते हैं वहां मोदी जी के नारे लगते हैं। ये मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर इस देश के अंदर जो काम किया, जो तपस्या करके और उन्होंने यहाँ काम करके और हर व्यक्ति के दिलों में जगह बनाई है, उसकी वजह से सब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। ऐसे ही कोई मोदी जी नहीं कह देता। अपने परिवार के अंदर भी कई लोगों की सबकी सहमति नहीं बनती, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किए हैं, चाहे वो गरीब कल्याण के काम हो, चाहे हमारे बढ़िया बढ़िया हाईवे बनाए हो, या रेलवे के काम किए हो, या देश को मजबूत करने का काम किया हो, सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया हो, और धारा 370 हटाने का काम किया हो, चाहे भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनाने का काम हुआ हो। ये सारे काम देखकर हर व्यक्ति आज कहने लग गया कि वाह मोदी जी, आपने क्या कमाल कर दिया, इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। और अभी तो शुरुआत है भाइयों। पिछले 5 साल के अंदर तो मोदी जी जब पिछला कार्यकाल था, उस समय तो इन लोगों ने 60 साल जो गड्ढे खोद रखे थे, खाडा खोदुरा बराबर किया समतल, और हमके जगह 5 साल हुआ भी में रॉन्ग बनने को कौन हुआ मैं कौन हुआ। और अगले 5 साल में आप देखियो कि असली मीनार खड़ी होगी, असली भवन खड़ा होगा, असली मकान बनेगा कि हमारा देश कैसा होना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि काम तो बहुत हुए, हर व्यक्ति कहता है कि काम, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के अंदर 5 साल हमारी सरकार नहीं थी। इसकी वजह से जो काम पूरा होना चाहिए था वो राजस्थान में कहीं कहीं हम पीछे रहे। और आपको पता होगा कि राजस्थान की सरकार ने वो काम जो करने थे वो नहीं किए, उसकी वजह से आपने इस सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम, जो पानी आपको आज तक मिल जाना चाहिए था, मोदी जी ने तो कहा था 2024 के चुनाव से पहले पहले हर घर में पानी पहुंचा देंगे। ऐसे कई राज्य हैं जिन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां सभी जगह मीठा पानी पहुंच गया, हर घर में टूटी लग गई। लेकिन जहां विपक्ष की सरकार थी वहां उन्होंने काम नहीं किया। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर भी उसी श्रेणी के अंदर आता था। राजस्थान को पैसा दे दिया मोदी जी ने, लेकिन इन्होंने खर्च नहीं किया। इसलिए यहाँ पर पानी का हर घर में टूटी लगना था, मीठा पानी आ जाना चाहिए था, वो नहीं आया। लेकिन मैं अब आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे कई हमारे काम जो महत्वपूर्ण होने थे, लेकिन अब आने वाले समय के अंदर जब यहाँ पे हमारी जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की बनी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार बनी है, तो अब निश्चित रूप से आपके कई ऐसे काम होंगे जो आने वाले समय के अंदर हमें सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि मैं जब विधायक था बाईतू में, मैं उससे पहले मैंने कहा था बनने से पहले कि मैं अगर बाईतू की हर पंचायत में मीठा पानी नहीं पहुंचा दिया तो मैं आपके सामने वोट मांगने नहीं आऊंगा।
और मैंने 5 साल वहां पर काम करके विधायक बनने के बाद में हर पंचायत में मीठे पानी की हौदी बनाकर पानी पहुंचाने का काम किया, उसके बाद वोट मांगने गया था। आज मैं आपसे बोलना कहना चाहता हूँ कि दोनों हम भाई बहन मिलकर आपके अगले 2 साल यानी 3 साल के अंदर अंदर मैं तो कहता हूँ अगली बार आपके तभी सब आपके सामने वोट मांगने होगा जब आपके हर घर में मीठे पानी की टूटी लग जाएगी, तभी होगा हर घर में मीठा पानी पहुंचेगा। और दूसरा मैं आप सबसे ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही अपने आवश्यकता आज नहर की है कि नर्मदा नहर आगे बढ़ जाए, सिंचाई का पानी यहाँ पे आ जाए, इंदिरा गांधी नहर आगे बढ़े तो बाड़मेर को ये जो रेगिस्तान के धोरे हैं इन धोरों के अंदर भी सोना उगलने वाली जमीन बन जाए। ऐसे ही हमारी फसल लहराई या फर लहराए कि हर किसान के चेहरे पर खुशियां हो। और ये हमें वर्षों वर्षों से हम इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको इंदिरा गांधी नर्मदा नहर का पानी की आवश्यकता है तो थोड़ा जोर ताली बजाना ठाकुर पड़े। हाँ यहाँ पर बात कर दी आपके पानी मीठा जिस तरह से अभी नर्मदा नहर का पानी भी आगे खींच लाएंगे, इंदिरा गांधी को मिलाने का काम करेंगे। और दूसरा मैं आप सबसे ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऑर्गेनिक जोन बनाएंगे। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक खेती, पर अपने तो कोई जैविक खेती हुए यहाँ पर के वास्ते अगर अपने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट हो चाहिए तो अपन 1.5 गुना दुगना पड़ जाती बादरी आज मान लो। हालांकि मैं एमएलए बने एमपी बने भी पहला 1700 रुपया, लेकिन मैं मोदी जी ने कहा अपने तो बाजरो है गुजरात और राजस्थान में बोलो है और बाजरो अगर दुनिया में फैल जाए तो आपके किसानों को तो अपने भाव बढ़िया मिलना। मैं एमएलए एमपी बने भी टाइम किता 1100-1200 रुपये कुंटल भाव आज 5 साल पहला और मोदी जी ने मिनट्स दिए जरूर किया। और देखो बाजरो आपको इत खावता ने मैंने कहता हूँ गरीबों को धोने गरीब थे बाजरी। आज बात बाजरी अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर लोग बैठा करके और मोदी की दुनिया में खड़ा भी और नहीं वजह आज बाजरी की रेटो है बहुत बढ़िया 25 रुपये कार 3,000 रुपये बाजरी की रेटो 2500-3,000 रुपये तक रेटो है। पर अजी तो देखता था कमाल है। तो ये बात से मैं आपने कहना चाहूँ कि ये सारी चीजों की काश्तकार में फायदों मिला गला जी के हमें को सीखा तो भाई हमने बिजली बोल लेकिन 2800-3000 बाजरी पुका दी तो फायदों की मैं बताऊँ मुख्यमंत्री मंत्री जल्दी होने के बात अच्छी कुड़ी में कई सोशल मीडिया पर लैंड कार्ड लिखता है और एक बंद कमरे में पड़ा है हमारे 2-3 महीनों में होता है पहले कौन पता चला बहुत बढ़िया काम है। चुनाव में हमारा भी कुछ विपक्ष ने तारीफ की करीब मेरे कहते हैं जोरदार काम किया हमने 4 महीनों में बंद कमरे में कोई 200-300 रुपए मैं दिन भर में टक टक करता है उनका पता लिखा बोले मेरे दूसरे जरूर क्या और हासिल हुई थोड़ी बहुत देवर के खिलाफ ठीक है। मैं आपने बताऊं किसान सम्मान निधि के पैसा में कौन 2000 रुपए मोदी जी आवे कौन आंकड़ा कर कौन तो देखो किसान सम्मान निधि के पैसा में मैं कई मंत्रालय हो गए कृषि मंत्रालय हमारे पास अब कृषि मंत्रालय मंत्री को और मंत्री में मैं साइन है मेरा सैंक्शन कर पास में मोदी जी हमें पैसा तैयार है देखो दबाव किया खाता मोदी जी हमें 1 बटन दाबे हम खाता पैसा पूछे एंड पचे वो भाई बैठो फेसबुक में लिखे
और मैं आप सबने कहना चाहूँ कि इंगो जवाब आपने 26 तारीख ने कमल के फूल में तो जोरू बटन दबान बताना कि कैलाश जी मोदी जी के करिए। तो ये वास्ते मैं ज्यादा समय नहीं लूं। आपको ने तो देखो कौन जकी मैं बातों की है, नहर बनावनी, पानी लावना, जके भी दूसरा कई काम हो जाए, तो रेलवे का काम हो है, और जगह मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट केंद्र का जगह करा हूँ, राज्य की मेरी जिम्मेवारी थोड़ी है। बीच में धूड़ खे पैया खावन वास्ते पूरा लागूड़ा थारा फसल भी मेड़ा किता 2 रुपया 5 रुपया 20 रुपया नेड़ा दया मन ठा पड़ो। मैं कह भाई भाग भरियो थे करो क्यों मारा कास का हम यही हम चाहते कि मैं दिल्ली बुलाया राजस्थान सरकार वाले ने, क्योंकि पैया देने को हम राजस्थान सरकार है, भारत सरकार तो पैया दे, गिरदारी रिपोर्ट तो मैं करा दी ना करे, तो मैं 65 करोड़ रुपया में देन है सल्टाना चाहूंगा। 65 करोड़ में देता ही आई कि 20 रुपया के और रुपये पहुंची। मैं बोले बुलाया मगर पास ही गिरदावरी रिपोर्ट कराऊं, तो गिरदावरी रिपोर्ट तो होगी। मैं मेरे कहने दूसरा सिस्टम है भाई, मैं सैटेलाइट मंगवा दियो, सैटेलाइट में सर्वे कराया दोबारा कि 2 साल के साथ 2 साल पर हो पुराना है, मैं तो गिरदावरी रिपोर्ट करो भाई, बको सैटेलाइट को तो पढ़ियो है ना, टेक्नोलॉजी आजकल तो सारी सैटेलाइट सर्वे कराए भाई। 1 साल पहला के फसल ही वो तो बैग जा प्रो कंप्यूटर बैग जो फसल देगी कि एडी फसल तो मैं कहो कि नुकसान उड़ो कोई नहीं, तो कि हां उड़ो तो कहीं कोई नुकसान है, तो मुझे की कर बताओ जमाना 500 करो सही। और हमारे कैबिनेट मंत्री तोमर साहब ने बैठ अधिकारी ने बुलाया जो को 65 करोड़ रुपया असो बोले गेलो देना चाहे हो, और अंगा मंत्री रे भ्रष्ट जगह बीच में 500 करोड़ खाना चाहे हां बे पैया जगह 65 करोड़ अभी जगह 540 करोड़ रुपया दराया। तो थारो बेटो या भाई रे बहुत जन हो नीना के करा फसी बैठे बैठे के करियो हम करियो जो को भाई हम नहीं होए जो को मैं करियो थारे तो मैं करवा जो थे करो ही हो, लेकिन मेरे हाथ जनता है। कमरे में बैठे ने कमरे में दे वोट पाते वोट देवनिया थे हो बाकी नहीं। कई बात तो मैं ज्यादा समय नहीं ली, मैं तो एक बात आपने कहना चाहूँगा, आने वाला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आप बॉर्डर के माथे बैठा और बॉर्डर माथे बैठा हो तो अपनी जिम्मेवारी ज्यादा है, और मैं आपको कहूँ कि मैं 5 साल तक ये बॉर्डर की पूरी सुरक्षा करने के लिए पूरी मेहनत की है, और कोई काम पड़े तो मैं हाजिर रहा। अब आपने बताओ कि कोरोना का समय आयो, 2 साल कोरोना रहो, 2 साल में कांग्रेसी बाहर नहीं निकले घर में। अशोक गहलोत तो होटल में लेन पड़ गयो एमएलए ने, बाकियों ने कर दिया फ्री, और मैं कमरे में बैठा मौज की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने आपको बेटो है ना वो अपनी जान में जोखिम में डाल हॉस्पिटलों में उनको सेवा करे हो, और दूसरा घरों में घुसीदा बैठा। मैंने 3 बार कोरोना हो गया, 3 बार कोरोना, डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर को कैलाश जी आपकी जान को खतरा है, आप मत जाओ हॉस्पिटल में। मैं वहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेके जा रहा था, बाकी कई लोग ऐसे थे मेरे सामने तड़प रहे थे, मर रहे थे। उस समय जैसे ही मैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेके गया और उनको लगाया तो बेचारों की जिंदगी बचनी शुरू हो गई, और कईयों की जानें बची उस मशीनों से। नहीं तो यहाँ मशीनें थी कहाँ, मशीनें थी नहीं कोई हॉस्पिटल में। मैंने CSR फंड से मंगाई किसी कंपनी वालों को और किसी मित्र मंडलियों से कहा मैंने को इतनी मशीनें दो मुझे, मेरे वहाँ पे लोगों की बड़ी समस्या है। तो मैं हर हॉस्पिटल में गया, ऐसा बाड़मेर जिले का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, सब लोग घरों में थे, लेकिन मैं आपके वहाँ पर घूम रहा था और लोगों की जान बचा रहा था। और डॉक्टर ने मुझे मना किया आप मर जाओगे, मैंने कहा मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे होते हुए मेरे क्षेत्र की जनता को मैं नहीं मरने दूंगा, मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा। और फिर भी लोग कहते हैं क्या करियो, अब करने वाले को कहने वालों को आप जवाब देना। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये देश की बॉर्डर की सीट है, यहाँ पर हम सब की जिम्मेवारी है। इस देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए कुछ ताकतें लगी हुई है। नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो देश को टुकड़ा करना चाहते हैं, ऐसे लोग पूरी ताकत से लगे हुए इस देश के अंदर और देश के बाहर जो दुश्मन देश के लोग हैं। और आपको पता है जेएनयू के अंदर जो भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने वाले थे, उनके साथ राहुल गांधी जाकर खड़ा हो गया था, उनके पक्ष में खड़ा हो गया था। और वो उस समय से लगा हुआ है कि किसी भी प्रकार से मोदी जी को बदनाम करो, भारत के टुकड़े हो जाए।
ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग लगे हुए हैं, चाहे कश्मीर हो या पे आपके पंजाब हो, चाहे राजस्थान के अंदर भी इस प्रकार से एक नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं कि ये देश को किस तरह से कमजोर किया जाए। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता जब तक नरेंद्र मोदी जी के साथ है तब तक कोई दुनिया की ताकत इस देश को कमजोर नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ ये बॉर्डर की सीट है अपनी बाड़मेर जैसलमेर, ये बीकानेर और ये सारी, इसको भी किसी भी प्रकार से पाकिस्तान चाहता है कि इसके ऊपर राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग भारतीय जनता पार्टी का नहीं जीते। इसके लिए पूरी तरह से षड्यंत्र रचे गए, पूरे षड्यंत्र रचे गए कि किसी भी प्रकार से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं आएगी। और आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाली 26 तारीख को आप कमल के फूल पर वोट दिलाकर आप यहाँ से आप मुझे जिता कर भेजेंगे तो पटाखे हम हिंदुस्तान में फोड़ेंगे, हिंदुस्तान और हमारे यहाँ पर पटाखे फूटेंगे, वरना पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे, खुशियां पाकिस्तान मनाएगा। अब आपको तय करना है कि हमें खुशी पाकिस्तान को देनी है या हमें खुशी अपने सरपंच होता है वो भी नहीं जाता सब जगह पर, अपने पूरे 5 साल में हर ढाणी में तो वो भी नहीं जाता। कोई ऐसा सरपंच कह सकता है कि मैं हर घर में गया हूँ सरपंच के कार्यकाल में। वो कोई प्रमुख आप अभी ढाणियों में मोटा हुआ जगह के भी भले ही जयपुर, लेकिन हर एक ढाणी तो कोई पूरी जेबी नहीं। तो मेरो लोकसभा क्षेत्र तो दुनिया को हैंगो मोटो लोकसभा क्षेत्र है, तो ये वास्ते मैं हर घर नहीं पूछ सकूं। तो आप सभी मोदी बन आप जाइयो और कमल के फूल माथे वोट दिलाइयो और अपनी ये तो 25 की 25 सीट और बाड़मेर जैसलमेर की सीट आवे, इन वास्ते आप आशीर्वाद कराओ, दोनों हाथ खड़ा कर आप आशीर्वाद कराओ आपके बेटे ने, ताकि मैं आपके विकास हो सके, क्योंकि विकास तो वही करावे जके की सरकार है। दूसरा तो ये सिर्फ बातों करी आन कोई माता दौड़ माता आई रहे तो मैंने ठाकुर ने कौन कराने धरी को नाम है, कौन तो वही कराऊं और हमारी बहन प्रियंका जी कराए, दूसरा कोई कराओ नहीं। तो वास्ते आप सब ने निवेदन है कि आप कमल के फूल माथे वोट दे, आप सभी आया इनके लिए आप आशीर्वाद देने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद, धन्यवाद कैलाश जी। भाई अपन दो अगर याद रखना पड़ी, एक दूसरा बदल करो कि करियो कहीं नहीं की होती हमें कर